नमस्कार दोस्तों, आज मैं पंच भीखू की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा और बहू था। बहू कार्तिक माह में नित्य प्रथा उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसके एक नियम था, वो कार्तिक के राई दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान करने के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की पुत्र वधू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्र वधू की पाँव की पजरी वहीं पे गिर गई। राजकुमार ने उसकी पंजरी को उठा ली और सोचने लगा, जिस स्त्री का यह पजरी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। राजकुमार ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी, जिसकी यह मजरी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्र वधू ने कहला दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाला तोते को पिंजरे में बंद करके नदी के किनारे पर टांग दिया। साहूकार की पुत्र वधू सुबह के समय आई। पहली पेरी पर पैर रखा तो बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। फिर पुत्र वधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी मोतियाँ, हार में पतिव्रता नार मेरे सत्य की लाज राखी आओ, भरियो मेरी साख। सुआ ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा आभा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार उंगली चीरकर लेट गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू दूसरे दिन सुबह में आई। पहली पैरी पर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी? तब तोते ने सारी बात बता दी। हाँ, वह आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को वह आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गया। साहूकार की पुत्र वधू चौथे दिन सुबह के समय आई। पहली पैरी पर पैर रखा तो बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी। अब चारों रात निकल गई। अब राजकुमार ने सोचा, आज आखिरी रात बची है, आज तो मैं मेरी अंगुली जला लूंगा, जलने से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। साहूकार की पुत्र वधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पैरी पर पैर रखा तो बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, भगवान आपने मेरी इतने दिन लाज रखी, आज भी रखना। उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्र वधू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी
मोचरी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने सारी बात बतला दी कि वह आई थी और उसने अपनी मोचरी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत्य को भंग करने का विचार करने के कारण क्रोध हो गया। राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा असर नहीं किया। राजा जी ने आचार्य को बुलाया और पूछा। तब आचार्य ने बतलाया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री का सत्य भंग करने की प्रयास किया है, उसी के पाप स्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है। तब राजा साहूकार की पुत्र वधू को अपनी बेटी बनवाया तथा उसके कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लाडले को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया तथा उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करे व स्त्रियों का सम्मान करे। हे पंच भिखु भगवान, कार्तिक मास में जैसे साहूकार की पुत्र वधू की लाज रखी, वैसे हम सबकी रखना। जय बोले पंच भिखु भगवान की।